हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इनिशियली जब हम लोग काम करते थे डेटाबेसेस के साथ, तो हमारे पास वो मेन जो अवेलेबल होता था दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता था कि आपका डेटा तो स्टोर रहता था, लेकिन उस डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होती। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास एक कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर के अंदर अगर मैं आपको कुछ फाइल्स दे दूँ, जैसे मैंने आपको एक फ़ाइल दे दी किसी स्टूडेंट की, उस स्टूडेंट की फ़ाइल में उस स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स पड़ी हुई है। मैं आपको एक और फाइल दे दूँ उसके स्टूडेंट के मार्क्स की। अब इस तरह से मैं एक स्टूडेंट की डेटा तो ये था, अब मैं आपको 5 या 6 स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स की फ़ाइल और उनके मार्क्स की फ़ाइल दे दूँ। तो अगर उस फ़ोल्डर को आप ओपन करेंगे, तो जस्ट बाय ओपनिंग दैट फ़ोल्डर आप ये नहीं बता सकते कि कौन से स्टूडेंट की कौन सी मार्क्स की फ़ाइल है, राइट? आपको हर एक फ़ाइल में इंडिविजुअली जा के देखना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट है, अब उसके मार्क्स ढूँढने हैं, तो हर एक फ़ाइल को आपको खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप जो आपकी फ़ाइल्स हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मेंटेन किया है आपने। डेटा जो स्टोर है, लेकिन अब मतलब यानी कि आपके फाइल्स ऑलरेडी फोल्डर के अंदर स्टोर हैं, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मेंटेन है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि जो भी आपका डेटा सिस्टम में स्टोर होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होगी। जैसे कि अगर हम बात करें एसक्यूएल के अंदर, कि एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, आपका जो आपका डेटा स्टोर होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। दैट पार्ट इज़ कॉल्ड टेबल। तो इसमें क्या होता है, हर एक आपका जो स्टूडेंट है उसके लिए आपकी जो है एक टेबल आपका बना हुआ है। उस टेबल के अंदर उनका डेटा चला जाएगा, स्टूडेंट के डिटेल्स का। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट के मार्क्स की, तो उसके लिए भी मैं एक और टेबल बना लूँगा मार्क्स की। अब स्टूडेंट की डिटेल्स और स्टूडेंट के मार्क्स के बीच में क्या होगा, एक रिलेशनशिप बना देंगे। दैट रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। सो उसमें क्या होगा कि आपकी स्टूडेंट आईडी आपकी स्टूडेंट मार्क्स के अंदर पास कर दी जाएगी। तो अभी अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, उसकी जो स्टूडेंट आईडी होगी उससे मैं उसके मार्क्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ दूसरी टेबल के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इनिशियली जब हम लोग काम करते थे डेटाबेसेस के साथ, तो हमारे पास वो मेन जो अवेलेबल होता था दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता था कि आपका डेटा तो स्टोर रहता था, लेकिन उस डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप